प्यारे दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वालों का तर्पण आश्विन अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। वहीं वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही पंचबली यानी गायें, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री दी जाती है। खास तौर से खीर पूड़ी खिलाई जाती है। ऐसा करने से पितृ देवता खुश होते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे धार्मिक वजह क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं इस परंपरा को पंचबली क्यों कहा जाता है और क्या है इसका महत्व। गोबली पश्चिम दिशा की ओर पत्ते पर गाय के लिए खाना निकालते हैं। इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय को दिया जाता है क्योंकि गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसीलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। श्वान बलि पंचबली का एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता है। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकर बलि कहते हैं। काक बलि पृथ्वी पर पंचबली का एक भाग कौवे के लिए छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक होता है जो दिशाओं का फलित बताता है, इसीलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौवों को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। श्राद्ध का भोजन कौवों को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। देवादिबली देवताओं को भोजन देने के लिए देवादिबली की जाती है। इसमें पंचबली का एक भाग अग्नि को दिया जाता है जिससे ये देवताओं तक पहुंचता है। पूर्व में मुंह रखकर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसमें घी के साथ भोजन के 5 निवाले अग्नि में डाले जाते हैं। इस तरह से देवादि बलि करते हुए देवताओं को भोजन करवाया जाता है। पिपली कादि बलि इसी प्रकार पंचबली का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके बिल के पास रखा जाता है। इस तरह चींटियां और अन्य कीट भोजन के एक हिस्से को खाकर तृप्त होते हैं। इस तरह गायें, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवताओं के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। इन सब के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन से पितृ तृप्त होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या फिर ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तब ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें हम प्याज और लहसुन डाल देते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है, नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगी और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल,
रोटी खा सकते हैं, पर पितरों को ये भोजन ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं वो पक्का ही बनाएं, जैसे कि खीर, पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं बननी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। दोस्तों, ध्यान रखें कि पितृ पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृ पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। पितृ पक्ष में गाय की सेवा से मिलता है पितरों का आशीर्वाद। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है। धार्मिक ग्रंथों में गाय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पितृ पक्ष के दौरान गाय का दान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग गाय की सेवा करने में असमर्थ हैं, वे पितृ पक्ष के दौरान गाय की सेवा कर सकते हैं। मान्यता है कि गाय की सेवा करने से सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान और उसके बाद भी गाय की सेवा करनी चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते हैं तो गौशाला या अन्य जगह पर जाकर गाय की सेवा कर सकते हैं। पितृ पक्ष के दौरान यदि गाय आपके दरवाजे पर दिखे तो उसे खाने के लिए कुछ दें। पितृ पक्ष के दौरान गाय खुद अगर आपके दरवाजे पर पहुंच जाए तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में गाय को अपने दरवाजे से दुत्कारना नहीं चाहिए। इसके अलावा पितृ पक्ष के दौरान अगर अचानक से गाय आपके दरवाजे पर आ जाए या फिर चौखट चाटने लगे या सींग मारने लगे, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर से पितृदोष जाने वाला है। ऐसे में आप गाय को खाली ना जाने दें, उसे रोटी जरूर खिलाएं। इससे ये पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। आइए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर पितृपक्ष में अगर आपको ये संकेत मिल जाएं तो बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। आपके पिता यानी पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे में अगर अभी तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बरकरार हैं तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे संकेतों के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, कौवे का बार बार छत पर आना। पितृपक्ष में अचानक से छत पर कोई कौवा आकर बैठ जाए और जोर जोर से काएं काएं करने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और जल्द ही पितृदोष समाप्त होने वाला है। ऐसे में उसे कुछ न कुछ खाने के लिए हर हाल में आपको देना है, क्योंकि ये आपके पूर्वज के खुश होने का संकेत है। नंबर 2, पितृपक्ष में अगर अचानक से काली चींटी गोला आकार बनाकर घूम रही हो या लंबी लाइन बनाकर जा रही हो तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके पितृ आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आप चींटियों को कुछ मीठा पदार्थ या आटा जरूर खिलाएं। इससे ये भी पता चलता है कि आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। नंबर 3, स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके सपने में बार बार आपके पितृ दिखाई देते हैं तो बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। सपने में यदि वो आपको कुछ देते हैं तो आपको अचल संपत्ति धन प्राप्त होने वाला है। पितृपक्ष में सपनों में माता पिता को देखना पितृपक्ष की समाप्ति का संकेत माना जाता है। जब आप ऐसा सपना देखते हैं तो जीव जंतुओं को भोजन खिलाना ना भूलें। दोस्तों, नंबर 4, पितृपक्ष में अचानक से कई सारी छिपकली अगर एक साथ दिखाई दे जाएं तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि छिपकली जीवन में होने वाले संकेतों को दर्शाती है। इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान अगर सपनों में सांप दिखाई दे जाए तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। इसे आप मामूली ना समझें। दोस्तों, तुरंत जीव जंतु को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, इससे पितृदोष समाप्त होता है। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान अचानक से कौवा अपने मुंह में कोई तिनका या फूल आदि दबाकर
आकर आपके छत पर बैठ जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। दोस्तों नंबर 7, माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आ जाए तो इसे भी पितृदोष समाप्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे में आप उस ब्राह्मण को कुछ न कुछ खाने के लिए चावल, आटा, धन वगैरह जरूर दें, क्योंकि ये आपके पूर्वजों का आने का संकेत है और वो आपसे प्रसन्न है। उस ब्राह्मण को खाली ना जाने दें, नहीं तो पितृदोष लगता है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।